नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच आखिरकार लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का बंटवारा हो ही गया। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जहां इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों का बंटवारा हुआ है। वैसे सीटों के बंटवारे के दौरान दोनों पार्टियों के नेता खुश दिखे, लेकिन जिस तल्खी भरे माहौल में यह गठबंधन हुआ है वह दर्शा रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में साल 2012 का विधानसभा चुनाव साथ लड़ने वाली समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन बुरी तरह विफल रहा था। इसलिए देखना होगा कि क्या इस बार यह गठबंधन कुछ कमाल दिखा पाता है या उसका पहले जैसा ही हश्र होता है। यूपी के दो लड़के के रूप में अखिलेश और राहुल गांधी की जो जोड़ी बनाई गई थी उसे जनता ने तब नकार दिया था। अब यह जोड़ी फिर से प्रचार में दिखेगी, इसलिए देखना होगा कि इसे इस बार जनता की कैसी प्रतिक्रिया मिलती है। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव कांग्रेस पर अपने प्रस्ताव को मानने का दबाव बनाने के लिए पहले ही समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की 3 सूची जारी कर चुके थे। अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय लोकदल के लिए भी सीटें छोड़ने का ऐलान किया था, लेकिन अब जयंत चौधरी की पार्टी एनडीए का हिस्सा बन चुकी है। जहां तक कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच हुए सीट बंटवारे की बात है तो आपको बता दें कि इसके तहत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी की 63 सीटों पर इंडिया गठबंधन के समाजवादी पार्टी सहित अन्य घटकों के उम्मीदवार लड़ेंगे। बताया जा रहा है कि राजा भैया के जनसत्ता दल से भी अखिलेश यादव की गठबंधन के संदर्भ में बात चल रही है। हम आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का ऐलान दोनों दलों की एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। इस दौरान कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने कहा, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और शेष 63 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे। इंडिया गठबंधन के तहत पूरे देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए एवं इस देश के संविधान का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए देश की सभी जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टियों ने, राजनीतिक दलों ने जो निर्णय लिया था, जिन उद्देश्यों को लेकर आज उसी की एक श्रृंखला के रूप में, उसी की एक अगले कदम के रूप में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें सीटों के शेयरिंग को लेकर आगामी लोकसभा चुनाव में जो 80 लोकसभा सीटें हैं, निर्वाचन क्षेत्र हैं, उस पर दोनों राजनीतिक दलों के सम्माननीय अध्यक्षों के निर्देशानुसार एक कमेटी स्थापित की गई और उस कमेटी के माध्यम से निरंतर चर्चा करते हुए कि किस प्रकार से इस लोकसभा चुनाव में प्रभावी तरीके से सभी लोकतांत्रिक पार्टियों को साथ में लाकर हम बीजेपी का मुकाबला और किस प्रकार से उसे शिकस्त दे सकते हैं, उस पर आज निर्णय हुआ। मुझे खुशी है कि जाहिर करते हुए कि उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें हैं, इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे, उनका हम सब में डटकर मुकाबला करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देंगे। मैं राष्ट्रीय कांग्रेस के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का इसके लिए विशेष आभार मानता हूं कि दोनों आदरणीय नेताओं ने पूर्ण विश्वास के साथ और आने वाली
उत्तर प्रदेश की राजनीति को मद्देनजर रखते हुए एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखकर इस गठबंधन को अपनी मान्यता दी और साथ ही हमारे उन सभी समिति के कमेटी के सदस्यों का मैं विशेष रूप से आभार मानना चाहूंगा और विशेष रूप से मैं हमारे उदयवीर जी का संगठन के हमारे आदरणीय प्रोफेसर रामगोपाल जी का कमेटी के अन्य सदस्यों का भी विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि बहुत ही सौजन्यता से सकारात्मक रूप से जितनी भी चर्चाएं हुई, काफी गहन चर्चाएं जो हुई, उसके बाद ये निर्णय लिया गया और हमें पूरा विश्वास है कि इतनी मशक्कत के बाद जिस निर्णय पर आज हम पहुंचे हैं, आगामी लोकसभा चुनाव में हम मिलकर एकजुट होकर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को मुकाबला ही नहीं करेंगे बल्कि उनको अच्छी टक्कर देकर उनकी शिकस्त करेंगे। हालांकि हम लखनऊ में आप लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये संदेश, भारत को बचाने का संदेश पूरे देश में जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीट है और ये शुरू से ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने बार बार कहा कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र में भाजपा की सरकार 2014 में आई थी और उत्तर प्रदेश से ही 2024 में भाजपा सत्ता के बाहर जाएगी। इसी संकल्प के साथ हम लोग यहाँ आपके सामने इस संदेश को लेकर उपस्थित हुए हैं कि हालात देश के बहुत खराब हैं, किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, समाज के सभी ऐसे वर्ग जो विगत 10 वर्षों से भाजपा की कुनीतियों का और उनके अन्याय का शिकार रहा है, उन सब को बचाने के लिए, भारत को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन के इस सपने को साकार करने का हम भारत के सम्मानित मतदाताओं से और उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं से निवेदन करते हैं कि जो लोकतांत्रिक अधिकार आप लोगों के पास है, वोट का अधिकार, मतदान करने का अधिकार, उसका आप पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्पक्षता के साथ इस राष्ट्र को बचाने में इस्तेमाल करेंगे। हम ये भी निवेदन करते हैं मतदाताओं से, किसान भाइयों से, नौजवानों से, हमारी बहनें जिनके साथ लगातार भाजपा के शासनकाल में अत्याचार हुआ है, उन सभी वर्गों से कि देश में जो अघोषित स्थिति पैदा हो गई है, लोकतंत्र के नाम पर सांप्रदायिकता, अन्याय, उत्पीड़न सभी वर्गों के साथ भाजपा ने किया है। आज जरूरत इस बात की है कि भारतीय संविधान जो खतरे में है भाजपा के कारण, उसको बचाना और लोकतंत्र को बहाल रखना, लोकतंत्र की जो स्वस्थ परंपराएं हैं उनको और ताकत देना, ये भारत की जनता के हित में है। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि जो यहाँ उपस्थित हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, अविनाश पांडे जी, अजय राय जी, हम चारों लोग जो एक समझौता हुआ है श्री अखिलेश यादव जी और श्री खड़गे जी के बीच, उसकी घोषणा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम मानते हैं कि ये इंडिया गठबंधन
भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सक्षम होगा और हम जनता को ये विश्वास दिलाते हैं कि इंडिया गठबंधन उनकी आकांक्षाओं पर खरा उतरेगा। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करेंगे। देश में हम अभिव्यक्ति की जो आज़ादी भाजपा के कारण कुचली जा रही है उसको बहाल करने में सक्षम होंगे। हम ये भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से शासन किया है वो जनता की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतरा है, वादा खिलाफी है। जिस तरह के उन्होंने वादे किए ठीक उसके विपरीत उन्होंने आचरण किया है। इसलिए हम ये घोषणा करते हैं कि इस 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन मिलकर के देश को बचाने के लिए आपके सामने उपस्थित है। जो नौजवान आज सड़कों पर मारे मारे घूम रहे हैं रोजगार नौकरी के लिए, किसान अपने अन्याय के खिलाफ आंदोलित है, पूरे देश में जो घोर अंधकार है उसको दूर करने में ये गठबंधन सफल होगा। ये हम आशा करते हैं और ये कामना करते हैं और इसी की घोषणा करते हैं। साथियों, मैं इससे पहले कि हमारे आदरणीय समाजवादी पार्टी के सम्मानीय अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी कहूं आगे इसे संबोधित करने के, मैं एक चीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगा और बहुत ही गर्व और विनम्रता के साथ कि इस गठबंधन के पीछे जो आदरणीय चौधरी जी ने जो भावना बतलाई और उन्हीं भावनाओं को लेकर जो इंडिया गठबंधन की स्थापना हुई, आज उन्हीं मुद्दों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने जो देश में भारत जोड़ो यात्रा का जो अभियान शुरू किया है, जो संकल्प लेकर, उसका इस गठबंधन पर निश्चित रूप से एक बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिला है। और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में मैं उल्लेख करना चाहूंगा माननीय प्रियंका गांधी जी का, जिन्होंने इस गठबंधन को सकारात्मक रूप से और इसे सही अंजाम तक पहुंचाने में एक बहुत ही अहम भूमिका अदा की है। हम सभी, हमारे दोनों आदरणीय नेताओं का, आदरणीय राहुल जी का और विशेष रूप से आदरणीय प्रियंका जी का तहे दिल से इस चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं कि जिस लगन के साथ, जिस जिद के साथ ये संकल्प लेके कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के विरोध में सभी ताकतों को एक साथ लाने में जो भूमिका वो निभा रही हैं, हम सब उसकी सराहना करते हैं। अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय अविनाश पांडे जी और समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता, राष्ट्रीय सचिव आदरणीय राजेंद्र चौधरी जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी, श्री अविनाश चंद पांडे जी और राजेंद्र चौधरी जी द्वारा कही गई बात का मैं समर्थन करता हूं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने उचित समय पर इस गठबंधन का आप सबके सामने गठबंधन के स्वरूप को रखा है, जिसको पूरा देश बहुत दिनों से आस लगाए बैठे था कि अगर भारत के लोकतंत्र को बचाने में, भारत के संविधान को बचाने में, भारत के धर्म निरपेक्ष स्वरूप को मजबूत करने में हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किस तरीके का वातावरण तैयार करेंगे,
माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने, माननीय खड़गे जी ने एक अच्छा देश के लिए उदाहरण पेश किया है, जो जनता चाहती है कि हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को और संविधान के स्वरूप को अगर कोई कमजोर करेगा तो हम भारत की महान जनता को लेकर उससे डटकर मुकाबला करेंगे। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव का बहुत समय कम रह गया और ऐसे समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर ये गठबंधन तय किया है और इस गठबंधन के माध्यम से देश में बढ़ती हुई महंगाई, देश में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार और देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, किसानों की अर्थव्यवस्था की कमजोरी, गरीब लोगों को लगातार परेशान करना, जो ताकतें कर रही हैं उनसे हम सब मिलकर 2024 के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर उसका डटकर मुकाबला करेगी। अभी आदरणीय पांडे जी ने, आदरणीय चौधरी साहब ने ये बात रखी है कि आने वाले समय में जिस गठबंधन के स्वरूप को, इस गठबंधन के प्रोग्राम को हमारे शीर्षस्थ नेता दोनों दलों के आगे के कार्यक्रम देंगे, मैं तो आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी सदैव देश में सामाजिक सौहार्द को, सामाजिक विषमता को, सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने के लिए, सामाजिक विषमता को खत्म करने के लिए, आर्थिक विषमता को खत्म करने के लिए सतत प्रयत्नशील रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के हमारे सभी नेताओं ने यह प्रयास किया है कि हमारे देश में सामाजिक सद्भाव हो, हमारे देश में सामाजिक विषमता समाप्त हो, हमारे देश में आर्थिक विषमता समाप्त हो। इसलिए हम सब मिलकर उन ताकतों का मुकाबला करेंगे जो देश के लोकतांत्रिक स्वरूप को कमजोर कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी जो सीटें हैं 63 उत्तर प्रदेश में, वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश के चुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने एक सीट खजुराहो पर चुनाव लड़ने की सहमति कांग्रेस से प्राप्त की है और बाकी सीटों पर मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेगी। और उत्तर प्रदेश में 17 लोकसभा सीटें कांग्रेस के पास और 63 सीटें समाजवादी पार्टी के पास। हम मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह से एक सीट पर लड़ेंगे, बाकी सीटों पर हम कांग्रेस के प्रत्याशियों का समर्थन करेंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश में 17 सीटें कांग्रेस जो लड़ेगी, उसमें समाजवादी पार्टी उन 17 प्रत्याशियों को जिताने का काम करेगी। और इसी तरीके से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 63 लोकसभा क्षेत्रों में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा तय किए गए उम्मीदवारों को जिताने का प्रयास करेगी। मैं आपके सामने इंडिया गठबंधन के तहत जिन सीटों को सहमति बनी है, वो सीटें मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने उम्मीदवार उतारेगी, उन सीटों के नाम मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं।
लोकसभा सीट रायबरेली, लोकसभा सीट अमेठी, लोकसभा सीट कानपुर नगर, लोकसभा सीट फतेहपुर सीकरी, लोकसभा क्षेत्र बांसगांव, लोकसभा क्षेत्र सहारनपुर, लोकसभा क्षेत्र प्रयागराज, लोकसभा क्षेत्र महाराजगंज, लोकसभा क्षेत्र वाराणसी, लोकसभा क्षेत्र अमरोहा, लोकसभा क्षेत्र झांसी, लोकसभा क्षेत्र बुलंदशहर, लोकसभा क्षेत्र गाजियाबाद, लोकसभा क्षेत्र मथुरा, लोकसभा क्षेत्र सीतापुर, लोकसभा क्षेत्र बाराबंकी, लोकसभा क्षेत्र देवरिया। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।